भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राम माधव जो आरएसएस से आए हैं, वो अमेरिकी जमीन में जाकर भारत का अपमान करते हैं, यह कहते हुए कि अमेरिका ने हमसे जो भी कहा हमने वो मान लिया, अब आप हमसे क्या करना चाहते हैं। और जब भारत में बवाल होता है तो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बात कही। राहुल गांधी ने इस पर करारा प्रहार किया है आरएसएस पर, और वो कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय सरेंडर संघ है, यानी कि राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से विनायक दामोदर सावरकर ने करीब 1 दर्जन चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को माफीनामे की। कहीं ना कहीं इस संदेश के जरिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जितने वैचारिक पूर्वज थे, या तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकारें बना रहे थे, एनडब्ल्यूएफपी में सरकारें बना रहे थे, या फिर ये कह रहे थे कि हमें अंग्रेजी सेना का साथ देना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का नहीं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय सरेंडर संघ, फर्जी नेशनलिज्म इन नागपुर, प्योर सर्विलिटी इन यूएसए, राम माधव हैज ओनली रिवील्ड संघ's ट्रू नेचर। यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ है, यह फर्जी राष्ट्रवाद है नागपुर का, और अमेरिका में जाकर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। राम माधव ने कहीं ना कहीं आरएसएस के सही चरित्र को दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों, मुझे ताज्जुब नहीं होना चाहिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर एक और मुकदमा हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसएस और प्रहार को लेकर उनके ऊपर पहले ही मुकदमा हो चुका है। लिहाजा मुझे ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो काम राम माधव ने किया है और इस पर जो राहुल गांधी आरएसएस पर प्रहार कर रहे हैं, कोई उन पर मुकदमा भी कर दे। यही बात राहुल गांधी भी लगातार कहते रहे कि सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। इस सरकार की वजह से आज एक जिहादी जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट आर्मी चीफ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रंप के पसंदीदा हों। मुझे परवाह है जब मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मुझे प्रॉब्लम है कि जब दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर हमें कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हम खामोश रहते हैं। मुझे प्रॉब्लम उस पर है।